अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, आज जुम्मे का दिन है, 22 मार्च 2024, 11वां रोज़ा है, रमज़ान का महीना है। तो रमज़ान के हवाले से वैसे ही रौनकें होती हैं और जुम्मे का दिन है। जुम्मे के दिन मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद वैसे ही ज़्यादा होती है। तो रमज़ान भी है, जुम्मा भी है। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर के पास जो मस्जिद है वहीं जा रहा हूँ। सो देखते हैं क्या माहौल है। मौसम अच्छा हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है इस वक्त, तो अच्छा वेदर है। आई थिंक अराउंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे राइट साइड पे मस्जिद की पार्किंग है। अगर सामने मिल जाती तो यहीं पार्क कर दूंगा। सो देखते हैं भाई, सामने सामने हो जाए तो अच्छा है, बट लेट्स सी। अच्छे खासे लोग आ चुके हैं और गाड़ियाँ अच्छी खासी नज़र आ रही हैं। पार्किंग को कुछ लेवल करने का भी कुछ सिलसिला जारी है कि यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई थी, तो उसको शायद लेवल किया है, हमवार करने की थोड़ी सी कोशिश की है उस मिट्टी को फैला के। बट ऑब्वियसली पार्किंग अभी कच्ची है, आज बारिश नहीं है, तो उतना जो पिछले जुम्मे को जो कीचड़ बना हुआ था उस तरह का सीन नहीं है। तो इस तरफ करके पार्क कर देते हैं। ये हमारी छोटी वाली मस्जिद की बिल्डिंग है। ये सामने जो मस्जिद है, इस वाली बिल्डिंग में नमाज होगी। इंतज़ामिया के लोग और कुछ दूसरे हजरात सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा भाई, पार्किंग में तो अच्छी खासी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जो सामने है वहाँ पे भी अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं सामने, और जहाँ से मैं भी आया हूँ वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, पीछे की तरफ भी। और ये सामने यही वाली बिल्डिंग है जहाँ पे अभी जुम्मे की नमाज़ होगी, और नॉर्मली यहीं पे जुम्मे की नमाज़ होती है बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है जुम्मे में। तो फिर ये बड़ी वाली बिल्डिंग के अंदर अदा की जाती है जुम्मे की नमाज़। तारुफ दें और मस्जिद के जो तामीरी काम है उससे मुताल्लिक़ आपको रोशनास कराएं, ताकि आप चमका गए आका चांद उस दिल अफरोज साथ बेला ओ सलाम मुस्तफा जानी रहमत बेला मुस्तफा जानी रहमत बेला इनायत बेला ओ सलाम मुस्तफा। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज से फारिग हो गए हैं। अच्छा, पार्किंग आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पार्किंग ये है वो कच्ची है, हालत कोई अच्छी नहीं है। लेकिन अभी मस्जिद में थोड़ी सी इस हवाले से बात हुई है, डोनेशन के हवाले से और मस्जिद की तामीर के हवाले से, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है या जो उसके हवाले से जो प्लान है, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी कुछ चीज़ों के हवाले से बात हुई है मस्जिद में भी, और मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं, तो उस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली मस्जिद अभी एक तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, क्योंकि काम तो खैर रुका हुआ है, लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन इसकी होनी है प्रॉपर तरीके से, इस प्रोजेक्ट को पूरा मुकम्मल होना है। तो अभी उस हवाले से ही मस्जिद के अंदर भी बात हो रही थी। जो यहाँ के मैनेजमेंट के अंदर है मस्जिद की, जो उसके प्रेसिडेंट कह लें या जो सीनियर मैनेजमेंट में हैं या जो बेसिकली करता धरता हैं, उन्होंने डोनेशन के हवाले से अपील भी की है। वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं और जो कि साहिब इस्तिताअत हैं और यहाँ पे रहते हैं लोग, तो काफ़ी सारे लोग मेरे हिसाब से साहिब इस्तिताअत हैं, वो कर सकते हैं, और लोगों ने ही पहले अच्छी खासी डोनेशन दी भी है। तो उसके वजह से ही जो है वो बिल्डिंग यहाँ तक पहुँची है। इसके अलावा बाकी भी मसाजिद हैं, आई थिंक लोग वहाँ पे भी डोनेशंस देते रहते हैं। तो उसके हवाले से अपील थी यही था कि उन्होंने एक एस्टीमेट बताया कि कितना खर्चा होगा, वो सारा हिसाब किताब है। तो चंदे के हवाले से भी अपील की, मस्जिद का जो नॉर्मली खर्चा है मंथली उसके हवाले से भी बात की। तो एक आध चीज़ उन्होंने कही, वो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा बेहतर नहीं लगा। अल्लाह ताला उनको भी समझ दे, और थोड़ा सा चीज़ों के हवाले से ख्याल भी रखना चाहिए कि जब आप एक डायरेक्टली किसी चीज़ के हवाले से अपील कर रहे हो तो वो अपील वाले सेंस में हो, लेकिन अगर वो टॉन्टिंग हो ना, वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगता। मुनासिब तरीके से अपील करनी चाहिए ताकि किसी को बुरा ना लगे और लोग उसका कोई गलत मतलब ना लें। एक आध बात कर सकते हैं कि यार अपना खर्चा यहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं, तो आप ये कर लें, ऐसा ना लगे कि आप किसी से डिमांड कर रहे हो। बाकी इसके अलावा जो लोग भी हाई पॉइंट के अंदर रहते हैं और जिनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है या किसी और के थ्रू उनको पता चलता है और वो हाई पॉइंट में रहते हैं या हाई पॉइंट के आसपास रहते हैं, नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं या किसी और बड़े शहर के अंदर रहते हैं यूएसए के अंदर,
और अगर वो चाहते हैं कि किसी एक अल्लाह के घर के अंदर, एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, किसी एक नेकी वाले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से सोच सकते हैं। ठीक है, उनको इसके हवाले से थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगाना है तो वो किसी भी सीनियर मैनेजमेंट से बात करके, किसी भी सीनियर बंदे से बात करके जो मैनेजमेंट के अंदर है, वो एक आइडिया लगा सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं, उनको समझ में आता है कि यार ये प्रोजेक्ट है, अच्छा है, अल्लाह का घर है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें होने वाली हैं मुसलमानों के लिए, तो वो अपनी डोनेशन इसमें शामिल कर सकते हैं। डोनेशन के हवाले से बात ये हो रही थी कि जो भी इंटरेस्टेड है, जिसका दिल मानता है और वो डोनेट करना चाहता है अल्लाह की राह में, तो वो अपनी तसल्ली करके मैनेजमेंट से बात करके वो डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो अपील करने वाले हैं उनके लिए भी यही है कि जब आप डोनेशन के लिए अपील कर रहे हो तो थोड़ा सा नरम लहजा रख के, थोड़ा सा जो है वो तंज से दूर रह के और थोड़ा सा मुनासिब तरीके से आप अपील करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों। अगर आपने किसी का ज़मीर जगाना भी है, किसी को किसी बात के हवाले से निशानदही करनी भी है, तो थोड़ा मुनासिब अल्फाज का चुनाव कर लें, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के बारे में, किसी अच्छी चीज़ के हवाले से बता रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी चीज़ है और वाकई में उसमें लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आप किसी बेहतर तरीके से उनको एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर सकते हो। उसमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट नज़र आ रहा हो कि आप टॉन्ट कर रहे हो, तो उसमें गलत इंप्रेशन जा सकता है। ये मेरी पर्सनल एक फीलिंग है, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार उसको थोड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकता था। खैर एनीवेज, ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई भी बंदा जो है वो मस्जिद के या किसी भी अच्छी चीज़ की डोनेशन के हवाले से अपील करता है, तो वो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ख्याल कर ले कि सामने वाले को वो चीज़ कोई गलत इंप्रेशन तो नहीं दे रही, या उसको कोई ऐसा मतलब तो उसको समझ में नहीं आ रहा जिससे वो डिस्करेज हो रहा है। तो ये अगर थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर तरीके से हो सकती हैं। बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। जो भी अच्छे काम में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं मस्जिद के अंदर, हमारी ये वाली मस्जिद के अंदर जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं। डेफिनेटली उनको अपनी तसल्ली करने के बाद, अगर उनका दिल मानता है, उनको चीज़ें समझ में आती हैं, जो अभी तक की प्रोग्रेस हुई है उसमें जितना खर्चा हुआ है, इस तरीके से हुआ है, वो अपनी तसल्ली कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो अपनी तसल्ली कर आके, या कोई भी किसी और तरीके से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो अपने तरीके से बात करके, अपनी तसल्ली करके कंट्रीब्यूट कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी राह में कंट्रीब्यूट करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हलाल तरीके से उसको खर्च करने के लिए आमादा भी फरमाए, और अल्लाह ताला उसमें हमारी रहनुमाई भी फरमाए, आमीन। अच्छा, इसके अलावा आज फिर जो है वो इस जुम्मे को भी मस्जिद के अंदर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। तो अभी मैं निकल रहा था तो उन्होंने ही, जो प्रेसिडेंट हैं या मैनेजमेंट में है तनवीर साहब, उन्होंने दोबारा पूछा कि आप आया करें। तो उस हवाले से बात हो रही थी। फिर मैंने डोनेशन के हवाले से भी बात की कि डोनेशन किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, वो थोड़ी सी एक बात हुई। तो वो थोड़ा सा एक आइडिया लगाया, वो बात की। और इसके अलावा मैं दूसरी बात भी कर सकता, जो मैं अभी यहाँ पे मैंने की है कि यार थोड़ा सा वो अल्फाज का ख्याल कर लें, लेकिन वही वाली बात है कि मैं इस तरह से थोड़ा सा हेजिटेंट होता हूँ कि किसी को खुद अपनी तरफ से मशवरा दूँ। खैर एनीवेज, तो वो सारी अच्छे माहौल में बात हुई, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस मैंने एक चीज़ मैंने फील की, तो वो मैंने आपके साथ भी शेयर कर ली। अगर कभी मौका मिला या मुनासिब समझा, ज़रूरी समझा, और उनसे कभी बात हो रही हो इस हवाले से या किसी और हवाले से, तो बात की जा सकती है। लेकिन अगर चलो सामने वाला बात करता है, आपसे पूछा जाता है, आपसे बात की जाती है, तो अच्छा है, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। फिर आप अपनी राय का इजहार करो बगैर आपसे बात किए या बगैर आपसे पूछे, और आप खुद जाके पहुंच जाओ, खुद बात करना शुरू कर दो। तो मुझे वो बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, वो हेजिटेंट होता है। कभी कभार इंसान कर सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझे या उसको मुनासिब लग रहा हो तो दैट्स फाइन। वो अच्छा है, अगर कोई मशवरा लेने आए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें आप उसकी हेल्प कर दो। या अगर आपको लग रहा है कि यार कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी हेल्प कर सकते हो या उसकी रहनुमाई कर सकते हो, तो कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा खुद पहल करने में, मुफ्त मशवरा देने में, तो वो कभी कभार चीज़ डिफरेंट एंगल से ली जा सकती है। तो उसको थोड़ा सा मैं पीछे रहूँगा या अवॉइड ही करूँगा, और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ठीक है भाई, तो ये सारा माहौल था जुम्मे के हवाले से, ये सारी चीज़ें थी, और ये चंदे की अपील हुई मस्जिद के अंदर, मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन है उसके हवाले से बात हुई। आज फिर जो है वो मस्जिद के अंदर अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है। तो ये सारा माहौल चल रहा है, वो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।